कि महाराज जी रुद्राचार्य जी क्यों गए हैं बिग बॉस में, ऐसी जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यभिचारी बुरी सोच रखने वाले लोग जाते हैं। बिग बॉस में गए, उसका फायदा किसे मिला? बिग बॉस को मिला। यानी कि कहने की बात यह है कि बिग बॉस में जाने से बिग बॉस को बनाने वालों का फायदा करवाने के लिए तो आज आप जा रहे हैं, जो कि कल तक कहते थे कि फिल्मों के लिए देखने मत जाओ, इनकी फिल्में प्रमोट ना करो, इनके बारे में मतलब बहुत शब्द कहे जाते थे कि राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। भक्तों, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जो अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर पूरी तरह से सोशल मीडिया में भर गया है कि आखिर वो बिग बॉस में क्यों गए, क्यों वो बिग बॉस में प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने खुद भी सफाई दी, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी टेंशन की बात ये हो गई है कि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी क्यों गए हैं बिग बॉस में, ऐसी जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यभिचारी बुरी सोच रखने वाले लोग जाते हैं। कई लोगों को इस तरह से क्रिएट लग रहा था कि अब तो गुरुजी अंदर जाने वाले हैं। बिग बॉस में भी जो प्रमोशन आया था उसके अंदर भी यही क्रिएट किया गया कि बिग बॉस के अंदर जाने वाले हैं महाराज जी। इस पर उन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य जी जब न्यूज चैनल्स में गए थे तो हमने खुद तारीफ की थी कि उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि ये जरूरी भी था। सनातन धर्म सिर्फ सुनने का नहीं, जवाब भी देने का है। हम हमेशा कहते हैं हमारे पास शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। वो शस्त्र हमारी जीवा भी हो सकती है, जवाब तो हम देंगे जब भी प्रश्न उठेगा। लेकिन ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है कि जब कोई प्रश्न ऐसा उठता है जो कि हमारे सनातन धर्म पर आघात करता है और हम उसका जवाब देते हैं, और उस जवाब में हमारा फर्ज बन जाता है कथावाचक होते हुए, महाराज होते हुए, गुरु होते हुए, कि हम जो बोल रहे हैं उसे अपने व्यवहार में दिखाएं भी। ये भी एक बहुत जरूरी है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर क्यों महाराज जी बिग बॉस गए और उनका जाना सही था या नहीं था, इस बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब तक ये बात पहुंचाएं। जो अनिरुद्धाचार्य जी के वक्तव्य हैं वो भी मैं बताऊंगा, और जो उनके विरोध में बोलने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सलमान खान के साथ खड़े हैं और गीता दे रहे हैं महाराज जी। अब जी जो गीता देना है ये बहुत बढ़िया लगा कि हाँ ठीक है, अगर वो एक मुस्लिम है, और हमने देखा भी है सलमान खान सभी धर्मों को बराबर मानते आए हैं। लेकिन महाराज जी से कुछ ऐसे वचन उन्होंने बोले, बोलने का तरीका ऐसा था, क्योंकि देखिए व्यवहार चेंज नहीं हो सकता। व्यवहार क्या था कि सलमान खान जिस तरह सबसे बात करते हैं उसी वे में वो महाराज जी से बात कर रहे थे। लेकिन जो महाराज जी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो चाहते थे कि उनसे आम आदमी की तरह बात न। ये वर्ड भी यूज किया सलमान खान ने कि ये आदमी चाहता क्या है, ये सबकी शादी कराना चाहता है। ये शब्द शायद लोगों को पसंद नहीं आए। महाराज जी कई बार हमने देखा है अपनी कथाओं में कहते रहते हैं कि बॉलीवुड को अवॉइड करना चाहिए, फिल्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इन फिल्म वालों ने किया ही क्या है। अब यहां पर प्रश्न है कि अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में गए, उसका फायदा किसे मिला? बिग बॉस को मिला। इन्होंने कभी देखा है आपने कभी किसी का भला किया है? इन्होंने तो हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग ये करते रहते थे अपने सत्संग में। इसीलिए आज काफी लोग गुस्सा हुए हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक चैनल ने इनके आगे गोबर रख दिया, खाकर दिखाओ या कुछ इस तरह का जेस्चर था वो। इससे भी लोग आहत हुए कि आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भागवत को जगह जगह पहुंचा रहे हैं। एक तरह से हम माने तो हिंदू धर्म के आप गुरु हो गए, और हम ये मानते हैं जो उनके श्रोता हैं, अनुयायी हैं, वो उन्हें गुरु मानते हैं, नहीं भगवान का भेजा हुआ बंदा। यानी कि उस धर्म में, हमारे धर्म के एक ऐसे व्यक्ति हो आप कि आप धर्म के सबसे ऊपर हो गए। सारे लोग नीचे बैठते हैं, महाराज जी ऊपर से कथा सुनाते हैं, जो कि नियम भी है। लेकिन जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, अगर आप अपने ही व्यवहार में नहीं ला रहे तो किस तरह से हम आपकी बातें कही हुई हम अपने व्यवहार में लाएं? इस पर महाराज जी ने एक वीडियो रिलीज की है, मैं एक क्लिप आपको दिखा रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब देखिए कि महाराज जी ने भी अपनी तरफ से कहा कि अगर मुझे बार बार बुलाया गया है ना, और वहां पर मुझे कई बार बोला गया कि आप आइए, तो 3 महीने के लिए होता है वो प्रोग्राम। लेकिन उसके प्रोमो को कुछ इस तरह से दिखाया गया कि अनिरुद्धाचार्य जी उसके अंदर जा रहे हैं, यानी वो भी इस सीजन में इसका पार्ट होंगे। तो उन्होंने बताया कि 18 व्यक्तियों के जो नाम आए हैं उसमें मैं तो कहीं हूं नहीं। तो मैं एक क्लिप आपको दिखा रहा हूं, बट जैसा कि आपको पता है यूट्यूब पॉलिसी है कि हम किसी और चैनल से नहीं दिखा सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ उसकी फोटोज दिखाऊंगा या म्यूट करके दिखा सकता हूं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा है, एग्जैक्टली वही वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें अनिरुद्धाचार्य जी साफ कहते हैं कि मुझे बुलाया गया बिग बॉस में बार बार ये कहकर कि आप इसे ज्वाइन कीजिए 3 महीने के लिए, लेकिन
मैंने उन्हें कहा मैं 1 महीने के लिए भी नहीं कर सकता, 15 दिन के लिए भी नहीं, 2 महीने के लिए भी, 2 दिन के लिए भी नहीं कर सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि आप अतिथि रूप में आइए और आकर इन सब 18 व्यक्तियों को जो अंदर जा रहे हैं कंटेस्टेंट इस बार बिग बॉस 18 में, उन्हें आप आशीर्वाद दीजिए। मैं आशीर्वाद देने ही गया था, लेकिन यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं कि मुझे वहां जाकर, उन्होंने कहा कि मुझे वहां जाना इसलिए पड़ा कि एक जो संत महात्मा है, मतलब उन्होंने कोई बड़ी बात कह दी कि पहले के जो संत महात्मा थे वो तो जुआरियों के बीच में भी चले जाते थे उन्हें समझाने के लिए, वैश्याओं के यहां भी चले जाते थे उन्हें समझाने के लिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग महाराज जी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। लेकिन उनका विरोध करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि आखिर आपको वहां जाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, इस तरीके से रखनी चाहिए थी जिस तरीके से हमें आप यहां पर चिल्लाकर गुस्से में बताते हैं। जैसे कि जब शादी की बात कर रहे थे कि आपकी भी शादी करवा दी चाहिए और इनके लिए भी लड़की ढूंढनी चाहिए मुझे, इस तरह के शब्द जब बोले तो सलमान खान ने रिट्रीव किया कि नहीं, ऐसा नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें शादी नहीं करनी है, मतलब इस तरह का जेस्चर था। तो महाराज जी ने बोला अरे नहीं नहीं, जो मैं ढूंढ के लाऊंगा वो भागेगी नहीं। तो सलमान खान ने रिप्लाई किया कि आप, हमें तो भगोड़ी ही चाहिए, और इस पे महाराज जी हंसने लग गए। जबकि महाराज जी क्या समझाते हैं वो आप सब सुनते ही हैं। इन बातों को लेकर काफी ज्यादा भक्त नाराज हैं, क्योंकि एक जुड़ाव है। अनिरुद्धाचार्य जी की बात आज के समय में करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उन कथाओं को सुन रहे हैं, और नया युवा भी उनके स्टाइल को पसंद कर रहा है। हमें पता है कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी आएंगी जो उनके खिलाफ होंगी, और इसी में कुछ साधु संत और महाराज हैं जिन्होंने उनका वहां पर जाने का भी विरोध किया है। कुछ ने तो यह तक कहा है कि अब ज्यादा पॉपुलैरिटी उन पर हावी हो गई है, उन्हें समझाना पड़ेगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट मायने रखेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सनातन धर्म की रक्षा में उतना ही योगदान दीजिए जितना हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।